राम अगाध बोध ग्रंथ भाग 6। अगाध बोध ग्रंथ भाग 6। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सभी राम सुने भाई बहन ने राम जी राम सा। पवन बास लेत सब सारी, कुछ नहीं छोड़े भाई। कहो वह चीज कौन सी छोड़ गए पवन को भाई। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सारी सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि ग्राण इंद्रिय अच्छी व बुरी सब गंध लेती है। घ्राण किसको कहते हैं? नाक को। नाक जो है वो अच्छी और बुरी सभी सुगंध और बदबू दोनों ही लेती है, किसी को नहीं छोड़ती। महाराज पूछते हैं कि कहो जी वो कौन सी चीज है जो पवन को पकड़ती है। यूं सब कर्म हंस से न्यारा, जिसो जी सुध पावे। मन मांगे सोई करो जगत में, आडो कोई नहीं आवे। महाराज फरमा रहे हैं कि इस तरह सब कर्मों से अलग रहें। यदि उनको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो तो सब उसकी इच्छा हो। जैसे भक्ति करने में लग जाओ, चाहे करनी कर्म करो, चाहे ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान धारण करो, कोई आड़े नहीं आता है। यही मन माने सो करो। इसी तरह सब कर्मों से अलग हैं। यदि उनको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो तो सब उसकी इच्छा हो जैसी भक्ति करने में लग जाते हैं। चाहे करनी कर्म करो, चाहे ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान धारण करो, कोई आड़े नहीं आता है। यही मन माने जैसे मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, अच्छे भी बुरे भी। जैसा वो कर्म करना चाहता है वो कर्म वैसा कर सकता है, परंतु उन कर्मों को उसको भोगना पड़ेगा। तो महाराज कह रहे हैं यही मनुष्य जो है कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। कोई कौन सी भक्ति करता है, कोई कौन सी भक्ति करता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। ऐसो वेद उत्तम गुरु पाया, मिले हंस के ताई। पूर्ण ब्रह्म लग सो पहुँचे, आगे की गमनाई। महाराज फरमाते हैं कि उत्तम गुरु के मिलने पर ऐसा भेद हंस को मिलता है। वे साधना करने वाला पार ब्रह्म के पद तक पहुँचता है। इसके आगे सत्स्वरूप आनंद पद के ज्ञान इनको जानकारी नहीं है। ये पार ब्रह्म तक का ज्ञान बता सकते हैं। उत्तम गुरु जगत में सा, ब्रह्म स्वरूपी जानो। जिन प्रताप ब्रह्म हुए हंसा, उद्भुत कला पिछाड़ो। महाराज फरमाते हैं कि उत्तम गुरु को जगत में ब्रह्म का स्वरूप समझो, ब्रह्म का स्वरूप समझो, जिसके प्रताप से हंस को ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है, आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है। ये समझने की बात है। उसको ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है जहाँ से हंसा पहले आया था, फिर उलटकर वापस संसार में आएगा। उद्बुद्ध यानी सुरत द्वारा यानी आत्म चेतन के आधार से इस पद का अनुभव होता है। यही उद्बुद्ध कला है। महाप्रलय लग रहे पद माई, पीछे सब यहाँ आवे। निर्भय मोक्ष नहीं इन गुरु से,
बचावे। महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म के पद में महाप्रलय तक ये हंस रहता है जो ब्रह्म की भक्ति करने वाला है। पीछे सब महाप्रलय में सब वापस जन्म मरण में आ जाते हैं। इन उत्तम गुरुओं से केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है, उत्तम गुरुओं से पार ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है। के सुख राम सतगुरु सिमरत सता स्वरूपी होई, निर्भय मोक्ष हंस सो पावे, से गुरु कहूँ अब तोई। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु सामर्थ है, सतगुरु की सता ही सतगुरु का स्वरूप है। वो सत शब्द ने अंचर है हंस को, वो सत स्वरूप नयनचर है हंस को जिस गुरु से केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है, इसका महाराज फरमा रहे हैं कि मैं वर्णन करता हूँ। और गुरु सब के वे उपाया, कर करणी जग माई, सतगुरु मेर सता गट जागे, करणी कछु बरनाई। महाराज फरमाते हैं कि दूसरे गुरु जगत में करणी कर्म का ज्ञान बताते हैं। सतगुरु की मेहर यानी सतगुरु की कृपा से घट में सत शब्द नयनचर की जागृति होती है। सतगुरु विधि से भजन करने से होती है। सत शब्द की प्राप्ति कैसे होती है कि सतगुरु विधि से जो भजन करता है तब सत शब्द की जागृति होती है। करणियों से सत शब्द की जागृति प्रकट नहीं होती है। राव रंक करमी धर्मी, शरणे आया सारा, सता सकल घट जागे तन में, उलटर चढ़े विचारा। चाहे राजा हो, रंक हो, धर्मी हो या कर्मी हो, सतगुरु शरण में आने पर सबके घट में सत शब्द की जागृति होती है। शब्द के साथ पंखनाल में उलटकर ऊपर चढ़ती है। सतगुरु दया सोई सब करणी, भजन भाव सब सारा, साजन जोग तपसो क्रिया, दर्शन हेत विचारा। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु दया, सदगुरु की दया यानी सब शब्द की जागृति होने पर सब साधन करणी, भजन भाव, जिग, तप, दर्शन व सब साधन सदगुरु विधि से भजन करने में सब आ जाते हैं। ये जो साधन बताए हैं ये सब साधन केवल सदगुरु विधि से भजन करने मात्र से ही उसके अंदर आ जाते हैं। हंस वस नहीं कछु काई, जोग रीत विधि होवे, उलटर पीठ फाड़ चढ़े जो, दसों द्वार जाय खोवे। महाराज फरमाते हैं कि राजयोग के साधन में हंस के बस में कुछ नहीं है। राजयोग के साधन में हंस यानी साधक के बस में कुछ भी नहीं है। स्थान स्थान पर सुरत लगाकर भजन करने से ही शब्द आगे बढ़ता है। यही जो रीत विध है, शब्द पंखनाल में उलटकर पीठ फाड़कर उस ऊपर चढ़कर 10वां द्वार जाकर खोलता है। कर्म न धर्म न लागे कोई, सब हाजर हुए आई,
सोई नीच कर्म है, सही सब उदरे माई। महाराज फरमाते हैं कि चाहे कर्मी हो या धर्मी, चाहे पापी हो या पुण्यात्मा हो, चाहे माँ नीच से नीच कर्म करने वाला हो, सदगुरु की शरण में आकर सदगुरु विधि से भजन करने से सत शब्द की जागृति होकर शरीर की सब करणियाँ होते हुए भी शब्द का अनुभव होता रहता है। यही सब हाजिर होते हैं। सदगुरु विधि से भजन करने वाले सब बुरे कर्म का त्याग कर देते हैं और भजन करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। जो पहले बुरे कर्म करते थे उन दुष्कर्मों का त्याग करके भजन करता है तो उसको भी उस पद की प्राप्ति हो जाती है। सतलोक आनंद पद पावे, निर्भेवे हंस होई। सतलोक आनंद पद पावे, निर्भेवे हंस होई। महाप्रलय उत्पत हुओ केती, उठे से डिगे नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु विधि से भजन करने से भी सूरत और शब्द में ले होकर सतलोक में आनंद पद की प्राप्ति होती है। वे हंस हमेशा के लिए निर्भय हो जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है, 84 से छूट जाता है। कितनी ही महाप्रलय हो, कितनी ही बार सृष्टि का उद्भव हो, लेकिन सतलोक से हंस नहीं डिगता है। वो अखंड आनंद, अखंड सुख वहाँ का भोगता रहता है। वहाँ जन्म मरण नहीं है। जब वहाँ जो हंस गए हैं उनका जन्म वहाँ नहीं हुआ है। जन्म नहीं हुआ है तो वहाँ मरण भी नहीं है, तो फिर वापस कैसे आ सकते हैं। महाराज फरमाते हैं सतगुरु सकल सृष्टि का गुरु है, वेद बिना नहीं जाने। इमरत जड़ी संजीवन जग में, खिण नर कोई न आने। महाराज फरमाते हैं पार ब्रह्म परमात्मा का निज नाम जो सत्शब्द नयनचर है उसे ही गुरु पद कहते हैं। ये सारी सृष्टि का गुरु है। सत्शब्द जो नयनचर है ये सारी सृष्टि का गुरु है। इसके द्वारा ही पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस तरह अमृत जड़ी और संजीवनी बूटी जगत में है, जिसको कोई जानकारी नहीं है, जो जानता है, जिसको कोई जानकारी नहीं है वो उस जड़ी को खोदकर नहीं लाता है। इस तरह ज्ञान को संसारी नहीं जानते हैं। नयनचरी संत ही इस सत्शब्द नयनचर में समझते हैं। जैसे अमृत जड़ी और संजीवनी बूटी, जिसको इनकी जानकारी है कि भाई ये अमृत जड़ी और संजीवनी बूटी है, वो देखते ही उनको फट खोद के ले आएगा। परंतु जिसको जानकारी नहीं है वो ऊपर पैर लेके निकल जाएगा। घास काट सब ही घर आने, अष्ट धातु को खोदे। चितरामण को कोय न चीने, ना कस कर नर सोदे। महाराज फरमाते हैं घास का महाराज ने दृष्टांत दिया है। घास यानी करणियों के ज्ञान को सब ही जानते हैं। करणियों के ज्ञान को सब ही जानते हैं। व्रत वास उपवास रोजा दान पुण्य तीर्थ व्रत वगैरह सब करते हैं, उसमें सब ही जानते हैं। अष्ट धातु को खोदने यानी ब्रह्म पद का ध्यान भी करते हैं। केवल पद आनंद पद का
ज्ञान कोई भी धारण नहीं करता है, मैं उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। यही चित्रामणि को कोई न चीने ना कसकर नर सोदे, मेहनत करके उसको पहचानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। सोद्या जहाँ रतन नहीं पावे, नरैन जग के माई, जे कहूँ सेज मिले नर से ती, तो ओ माने नाई। महाराज फरमाते हैं, जगत में मनुष्य माया और ब्रह्म पद के ज्ञान से केवल पद आनंद पद का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो उससे नहीं मिलता। क्या फरमा रहे महाराज कि जगत में मनुष्य माया और ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। माया और ब्रह्म पद के ज्ञान से, माया और ब्रह्म पद का ज्ञान का धारण करने से केवल पद आनंद पद का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। भजन तो वो माया और ब्रह्म पद का करते हैं, परंतु वो पाना क्या चाहते हैं? केवल पद आनंद पद पाना चाहते हैं, पर वो प्राप्त नहीं होता है। यही सोदिया जहाँ रतन नहीं पाया। यदि सेज में मनुष्य को जहाँ प्राप्ति होती है, तो उसको विश्वास नहीं होता है उस चीज पर कि उन चीज सुनिए सोबालिवी करे नहीं कोई, कैसे परख पले यो मांदे केण चीज गुण दोई। पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमानंद पद को शोभा, पूर्ण परमानंद पद की शोभा सब सुनते हैं, परंतु उस पद की प्राप्ति का ज्ञान किसी को नहीं मिलता। यही लिवी कदे न कोई किसी तरह उस ज्ञान को समझकर धारण कर सकते हैं। उस पद की शोभा करना, उस पद की प्राप्ति करना, यही कहन चीज कई गुण दोई है। कोई खाली बातें करता है, कोई उसको धारण करने की कोशिश करता है। बाता गला सुनी जग माई, तामे बेड़ अपारा, खंड बंड ईद की कौची, क्यों कर गए विचारा। बाता गला सुनी जगमाई, बाता और गला सुनी जगमाई, तामे भेड़ अपारा, उसमें दूसरी बातों का मिक्स हो जाती है। तो महाराज फरमाते हैं, बाता गला सुनी जगमाई, तामे भेड़ अपारा, खंड बंड इदकी क्यों ओछी, क्यों कर गए विचारा। उदाहरण देकर महाराज समझा रहे हैं कि उस ब्रह्म पद की शोभा सुनी है, सुनकर शोभा करने से कहीं कम कहीं ज़्यादा बातें होती है। कोई बड़ा चढ़ा के कहता है, कोई उसकी शोभा कम करके बोलता है। खाली शोभा करने से महाराज फरमाते हैं कि उसकी खाली शोभा करने से उस पद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। मिलिया बरम खड़े हुए माई, वो माता को ले जोवे, जे कहूँ सुनी माहे कमैद की, तो मन खुशी नहीं होवे। महाराज फरमाते हैं कि परम पद मिल भी जाए तो भी उस पर विश्वास नहीं होता है। अगर परम पद मिल भी जाए तो भी उस पर विश्वास नहीं होता है, तो वो उस ब्रह्म की शोभा कम और ज़्यादा सुनी हुई है, वो उसको देखता है, जिससे उसके मन में विश्वास नहीं होता है। शोभा
सुनने में किसी ने कैसे बताई है, किसी ने शोभा ज़्यादा बताई है, किसी ने कम बताई है, तो उस वजह से जिसने पाई है उसको उस पर विश्वास नहीं होता है। चीज सकल की शोभा जग में कम जाफा सुन होई, जाको सुनो अर्थ ओ कहिए वेद बताऊं तोई। महाराज फरमाते हैं कि जगत में किसी चीज की शोभा सुनकर करने से कम ज़्यादा होती है। सुनकर जो शोभा करते हैं कहीं पर अधिक शोभा कर देते हैं, कहीं शोभा कम हो जाती है। उसका अर्थ यह है कि मैं इसका तुमको भेद बताता हूँ। महाराज फरमा रहे हैं कि महिमा सुन करे जो शोभा, घट बद के तन भावे, कोई चीज की सुन लो जग में यूं सब पुराण कहावे। महाराज फरमाते हैं जगत में किसी चीज की शोभा सुनकर कहते हैं तो वे कम ज़्यादा कहने में आती है। इसी तरह पुराणों में पूर्ण परमानंद की शोभा की है, पुराणों में पूर्ण परमानंद की शोभा की है। चार सिलग सांभळे ब्रह्मा, चारों वेद बनाया, सो सत सुनियो व्यास नारद सुनु, पुराण 18 गाया। परा, पश्यंती, माध्यमा, बेखरी, ये 4 तरह की वाणी होती है। परा, पश्यंती, मध्यमा और बेखरी, ये 4 तरह की वाणी होती है। इन चारों वाणी से ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को ज्ञान दिया। बेखरी जो अपन बोलने में आती है इसको बेखरी वाणी बोलते हैं। मध्यमा और पश्यंती का ज्ञान 3 लोकों में है और परावाणी द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान दिया जाता है। परावाणी के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान दिया जाता है। इस ज्ञान को चारों वेदों ने वर्णन किया है। उस ब्रह्म पद की प्राप्ति के ज्ञान को नारद जी द्वारा व्यास जी ने सुना। वो उस ज्ञान को सुनकर व्यास जी ने 4 वेद के 18 पुराणों की रचना कर दी। प्रथम बेकरी कर मुख सिमरण, फिर मध्यमा कंठ तेरे, उन पसंती हेर हृदय में, परागी गण कुल तेरे। गिगन यानी ब्रह्मांड, पार ब्रह्म के पद तक के केवल्य पद, आनंद पद इससे अलग है। ये पार ब्रह्म तक का पद है। उसकी प्राप्ति पार ब्रह्म के निज नाम से होती है। साधु ऋषि बोलिया जग में, व्यास बुदले भाई, कथा कीर्तन डिंगल पिंगल, बकिया बहुत जगमाई। साधु ऋषि बोलिया जग में, व्यास बुध ले भाई, कथा कीर्तन डिंगल पिंगल, बकिया बहुत जगमाई। जगत में साधु ऋषि वेद पुराणों के ज्ञान के आधार से बोले, यही व्यास की बुद्धि है। इतना कहो किने ब्रह्म देखो, सुन सुन शोभा कीवी, जैसी मति बुद्ध थी ऐसी, सो सो खेचर लीवी। महाराज फरमाते हैं कि पुराणों द्वारा ब्रह्म की शोभा करने वालों ने पार ब्रह्म की प्राप्ति की है। उस पद की सुन सुनकर शोभा की है।
अनुभव करके शोभा नहीं की है, सुन सुनकर शोभा की है। जैसे उनमें बुद्धि थी उसी मापक पार ब्रह्म पद का उन्होंने वर्णन किया। चार हरप जिन बोल्या पेली, सो ब्रह्म रीत पिछाणो, पीछे सकल सुन सुन गायो, जे कुछ भेद न जानो। महाराज फरमाते हैं कि चार हरप यानी चार वाणी पहले ब्रह्मा जी बोले, वे ब्रह्म पद की प्राप्ति का ज्ञान है। उनके पीछे से ब्रह्म की शोभा सुन सुनकर कर रहे हैं। उन लोगों को ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती है, यही वेद का नहीं है। मूल वस्त जा देखियो जग में, वे केवत नहीं माने, यूं ब्रह्म जी का देखियो संत, वेद से झूठ बखाने। महाराज फरमाते हैं कि जगत में जिन संतों ने सत शब्द ने अक्षर की प्राप्ति करके मूल वस्तु यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की है, वो कहने की बात नहीं है, वो अनुभव करने की बात है, कहने की बात नहीं मानते। वे ज्ञान से उस पद की प्राप्ति नहीं होती है, केवल ज्ञान से उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। कैसे होती है? सदगुरु करके, सदगुरु से शब्द लेकर आती जाती श्वासा में शब्द साधना करनी पड़ती है, तब ब्रह्म विराट से सत शब्द कंठों में प्रकट होता है। विज्ञान से होती है, उस ज्ञान उसे कहते हैं जो आत्म चेतन से, मन वाणी से, वे सांसा के आधार पर होता है। विज्ञान उसे कहते हैं मन वाणी और श्वासा के आधार पर होकर पांच तत्वों वे नव तत्व लिंग शरीर से अलग होकर। विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान उसे कहते हैं मन वाणी श्वासा के आधार पर होकर पांच तत्वों और नव तत्व लिंग शरीर से अलग होकर आत्मा के निरंजन निराकार पद में बिना किए अखंड भजन होता है। बोलो सकल कहन घेरा के, मूल मिल्या ही नहीं चावे, ज्यों लड़का गेवर कर खेले, देखा सब भग जावे। महाराज फरमाते हैं कि जो भोले मनुष्य हैं वो जगत में ब्रह्म की महिमा तक के ज्ञान में लगे रहते हैं। जो भोले मनुष्य हैं वो जगत में ब्रह्म की महिमा तक का ज्ञान में लगे रहते हैं। यदि उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान मिल जाए तो भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो खाली बातों में ही लगे हैं। जैसे बालक मिट्टी का हाथी बनाकर खेलते हैं और असली हाथी आ जाने पर वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसी मत सकल पंडिता की, बालक रूपी होई, केवत पकड़ करिया, गांठी मोड़न चीने कोई। जगत में सभी पंडितों की बुद्धि बालक जैसी है। वो ज्ञान से ब्रह्म पद का बखान कर ब्रह्म पद की प्राप्ति को मानते हैं। ज्ञान से ब्रह्म पद की प्राप्ति को मानते हैं। मूल यानी निज नाम से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है, उनको ये नहीं पहचानते। मूल वस्तु जिन जन ने पाई, जिनने ये नहीं माने, जूं लड़कोगे वरसों भागे, यूं ए निंद्या ठाणे। पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होने वाले संतों के
ज्ञान को ये नहीं मानकर उल्टी ज्ञान की निंदा करते हैं। एक तो पूर्ण परमानंद पाने वाले संतों को ज्ञान को ये नहीं मानते हैं, नहीं मानकर उल्टी उस ज्ञान की निंदा करते हैं। जैसे लड़के असली हाथी को देखकर भाग जाते हैं। ब्रह्म लग इनकी बूदी नाई, ये मोकू क्या जाने, पूर्ण ब्रह्म आप ही तिल भर, मोकू नाय पिछाड़े। महाराज फरमाते हैं ब्रह्म लग की इनकी बुद्धि नहीं, ब्रह्म लग इनकी बुद्धि नहीं, ये मोकू क्या जाने। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म लग इनकी बुद्धि नहीं, ये मोकू क्या जाने, पूर्ण ब्रह्म आप ही तिलबर मोकू नाई पिछाने। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म भी तिलबर भी मुझे नहीं पहचानता है। निरंजन निराकार चेतन जो 5 तत्वों के साथ ब्रह्म का पद है, उस ब्रह्म पद की प्राप्ति का ज्ञान पंडित नहीं करते हैं। 3 लोकों में जिस ज्ञान से सुखों की प्राप्ति होती है उसको ही जानते हैं। वो पूर्ण परमानंद का ज्ञान कैसे जान सकते हैं कि भजन तो माया और ब्रह्म का कर रहे हैं, और पूर्ण परमानंद को ये कैसे जान सकते हैं। पूर्ण ब्रह्म यानी पार ब्रह्म के पद जिसमें सृष्टि की रचना होती है, उससे भी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है। यही तिलबर नहीं पहचानते हैं। जे बात सुनो नर कोई, मान सके नहीं भाई, तो दृष्टांग बताऊं जग में, प्रकट कहूँ में लाई। महाराज फरमाते हैं कि मेरी बात सुनकर जो इनको नहीं मानते हो तो जगत का दृष्टांत देकर प्रकट में बताता हूँ। ज्यों माँ बाप जग में दोई, सुत वित नार कहावे, जहाँ विराग ऊपणो ताकू, सोई कुल तज वन जावे। जैसे जगत में माता पिता लड़का धन और स्त्री सब ही है, जिसे बेराग होता है वो इन सब को छोड़कर वन के अंदर चला जाता है। यूं सत स्वरूप चीन्या माई, ब्रह्मपणो सब जावे, उपत कपत काहे को होती, जीव ब्रह्म क्यों केवावे। महाराज फरमाते हैं कि सत्स्वरूप केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होने पर माया और ब्रह्म के पद से अलग हो जाते हैं। सत्स्वरूप के केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होने पर माया ब्रह्म के पद से अलग हो जाते हैं। उस पद में उत्पत्ति और प्रलय नहीं है, जन्म मरण भी नहीं है, इसलिए आवागमन में नहीं आते हैं। जीव ब्रह्म के पद में आता है, केवल पद अनंत पद में जीव नहीं आता है। यही जीव ब्रह्म क्यों कहवावे। एक और दृष्टांग बताऊं, ब्रह्म घटो घट होई, वेद पाठ पढ़िया बिन राजा, रंकन बोले कोई। महाराज फरमाते हैं कि एक और दृष्टांत देकर बताता हूँ। ब्रह्म सब घटों में व्यापक है, सबके हृदय में ब्रह्म विराजमान है। ज्ञान प्राप्त हुए बिना चाहे राजा हो या भिखारी हो वेदों को नहीं पढ़ सकते। अकलवान बलवान सूर वो, बादशाह लग भाई, वेद पढ़ा बिन बोल न
महाराज फरमाते हैं, ज़्यादा बुद्धि वाला हो, ज़्यादा बलवान हो, सूरवीर हो, चाहे बादशाह हो, ज्ञान हुए बिना वेद नहीं पढ़ सकता। ऐसे ही कुदरत यानी सत्शब्द नेचर की प्राप्ति के बिना केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं, एक और दृष्टांग बताऊं, पंडित वेद सरावे, मूढ़न सुनत विज्ञान उपणो, वे घर छोड़न जावे। महाराज क्या फरमाते हैं कि एक और दृष्टांत बताता हूँ। पंडित वेदों के ज्ञान की सराहना करते हैं। पंडित कहते हैं कि सबसे बढ़िया उत्तम ज्ञान वेदों का है, 4 वेद का ज्ञान की शोभा करते हैं, परंतु वैराग्य पैदा नहीं होता है तब घर छोड़कर नहीं जाता है। यूं ब्रह्म सुनो सत के जाने दार सके नहीं कोई, जो विज्ञान समझ कर सत बिन पच पच मुआ नहीं होई। महाराज फरमाते हैं, जैसे ब्रह्म को सब ही सत्य कहते हैं, लेकिन सत्य प्राप्ति का ज्ञान को धारण नहीं करते हैं। ब्रह्म को तो सत्य बताते हैं कि ये सत्य है, लेकिन उस सत्य की प्राप्ति के ज्ञान को धारण नहीं करते हैं। जैसे वैराग्य बिना घर नहीं छोड़ता है, जब वैराग उठता है तब ही घर छोड़कर भागता है। सत्य प्रकट हुए बिना स्त्री पति के साथ सती नहीं होती है, पति के साथ नहीं जल सकती। ऐसे ही जगत में कितनी ही करणियाँ और कर्म करके पचो, उस पूर्ण परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है। करणियाँ और कर्म करने से पूर्ण परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है। इति श्री अगाध बोध ग्रंथ संपूर्ण। एक सौ